Hello guys, welcome again to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures. तो जैसा कि गाइज आप सभी जानते हैं, हमने बॉटनी फिर से स्टार्ट कर दिया, यानी BBYCT 131 आपका सब्जेक्ट कोड है एंड बुक का नाम आपका बायोडाइवर्सिटी है, माइक्रोब्स, एल्गी, फंगई एंड आर्कियोगोनेट्स। तो यानी हमने माइक्रोब्स, एल्गी तो पढ़ी रखा, तो देन अब हमने फंगई को स्टार्ट कर दिया है। फंगई में हमने यूनिट 9 को स्टार्ट करा था, जिसमें हमने फंगई के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, बेसिकली हमने क्या है कि हमने करेक्टरिस्टिक फीचर जो फंगी या फिर फंगी लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी की, एंड देन उससे होने वाले जो डिजीज होते हैं, है ना, जो कि आपके प्लांट को भी इम्पैक्ट करते हैं और एनिमल को भी इम्पैक्ट करते हैं, तो दोनों के बारे में हमने क्या है पिछले पार्ट में डिस्कस करा था। ठीक है, तो जिन जिन ने पहला पार्ट नहीं देखा है वो फटाफट जाके पहले पार्ट को देखे, देन उसके बाद सेकंड पार्ट पे आए। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, फॉर मोर अपडेट्स हमारे क्या है, आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं @bio lecturer। ठीक है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी नोट्स वगैरह हैं, स्टडी मटेरियल हैं, वो सभी चीज़ें आपको मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, देन उसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो यानी जो आज का जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन हम समझने वाले हैं। यानी क्या है ऑर्गेनाइजेशन, ये जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या रेंज है फंगी और फंगी लाइक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो कुछ हम बेसिकली इन सब चीज़ों को समझने वाले हैं। तो देखिए क्या है, देखिए क्या कहते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप फटाफट जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। ठीक है, जिन्होंने कर दिया उनकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिन्होंने नहीं करा वो कर दे जाके फटाफट। देन उसके बाद देखिए क्या है, ट्रू फंगी की बात कर रहे थे हम। तो देखिए क्या है, ट्रू फंगी और फंगी लाइक ऑर्गेनिज्म जो है, ये आपको क्या है, वाइड रेंज ऑफ थैलस इनका ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, है कि नहीं। हम बात करें ये जो फंगी जो ऑब्जर्व होते हैं, हमें दिखते हैं, ये किस तरीके के होते हैं, तो मॉर्फिक होते हैं, टेलीमॉर्फिक भी होते हैं, या फिर दोनों बोथ होते हैं। तो बोथ कैरेक्टरिस्टिक जिनमें दिखता है वो प्लियोमॉर्फिक होते हैं। क्या होते हैं? प्लियोमॉर्फिक। एनामॉर्फिक बेसिकली होता क्या है, तो देखिए क्या है, अ फॉर्म दैट रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ अ फंगस। यानी वो क्या है कि वैसा फॉर्म फंगी का, या मैं कहूँ वैसा स्टेट जिसमें क्या है, फंगी हमेशा पूरे लाइफ में, लाइफ फॉर्म में वो एक जैसा दिखता हो, है ना, एक जैसा, उसमें कोई चेंजेस देखने को ना मिले, वो आपका क्या कहलाता है, एनामॉर्फिक या फिर एनामॉर्फ फंगई कहलाता है। ठीक है, बात समझ गए होंगे। देन उसके बाद हम आ जाते हैं टेलीमॉर्फ में। तो टेलीमॉर्फ आपका बेसिकली क्या होता है, देखिए एक ऐसा फॉर्म होता है, या मैं बोले एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें वो क्या है, सिर्फ सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है स्पोर को। क्या है? सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है स्पोर को, तो वो क्या कहलाता है, टेलीमॉर्फिक कहलाता है। देन एक और तीसरा स्टेट आ जाता है इसमें, जिसका नाम है प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनामॉर्फिक और टेलीमॉर्फिक, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा इस स्टेट में। यहाँ पे एक और चीज लिखा है, अ कंप्लीट रेंज ऑफ फॉर्म्स अ फंगस एग्जिबिट इन इट्स लाइफ साइकिल कंस्टिट्यूट इट्स होलोमॉर्फ। होलोमॉर्फ कहने का मतलब है कि देखो होलोमॉर्फ में होता है क्या कि जो ऑर्गेनिज्म होता है या स्पेसिमेन होता है, या तो वो एनामॉर्फ होगा, है कि नहीं, या तो एनामॉर्फ होगा, या फिर उस एक दो करेक्टरिस्टिक आपका क्या है, टेलीमॉर्फिक भी हो सकता है। ठीक है, मतलब इसमें दोनों स्टेट प्रेजेंट होंगे, किसी भी स्पीसीज में एक या एक से ज्यादा स्टेट आपको देखने को मिलेंगे। एनामॉर्फ आपको एक मिलेगा, और क्या कहते हैं, एनामॉर्फ कह रहा हूँ, टेलीमॉर्फ और एनामॉर्फिक स्टेट दोनों ही मिलेंगे, एक या एक से ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, एक से या एक से ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, होलोमॉर्फ कहलाएगा। तो यानी जो कंप्लीट रेंज है किनका, फंगई का, है ना, फंगई फॉर्म यहाँ पे लिखा भी है, वो आपका जो कंप्लीट लाइफ साइकिल जो होता है उसमें आपको कई सारे स्टेट्स देखने को मिलेगा, एनामॉर्फिक भी मिलेगा, टेलीमॉर्फिक भी मिलेगा, है ना। तो वही चीज इसमें बताई गई है, उसी को हम कहते हैं होलोमॉर्फिक। तो देखिए उसके बाद आ जाता है हमारा स्लाइम स्लाइम माउल्ड। देखिए क्या है, स्लाइम माउल्ड आपका बेसिकली क्या होता है, कौन किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो स्लाइम माउल्ड होते हैं आपके, जिन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म से। फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म, स्लाइम माउल्ड्स को हम फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म से इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये ज्यादातर एकिन टू द प्रोटोजोन्स, यानी ये प्रोटोजोआ के ज्यादा सिमिलर है। स्लाइम माउल्ड जो होता है वो क्या होता है, प्रोटोजोआ के ज्यादा सिमिलर होता है, प्रोटोजोन्स के ज्यादा सिमिलर होता है प्रोटोजोन। ठीक है, अब क्यों होता है वो भी हम बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो उसमें जो सोमेटिक फेस आता है ना, तब उसमें आपको क्या है, ज्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी प्रोटोजोन से, स्लाइम मोल्ड की। देखिए फिर उसके बाद हम बात करते हैं उनका जो लाइफ होता है, उनके लाइफ में आपको क्या है, दे लैक, क्या है, आपको सेल वॉल की कमी मिल सकती है आपको, एंड ग्रो एज प्रोटोप्लाज्मिक मास, और सिर्फ प्रोटोप्लाज्मिक मास की तरह ग्रो हो सकता है, यानी अमीबॉइड सेल की तरह। जैसे अमीबॉइड सेल देखा होगा ना आपने इस तरीके से, ये तो कुछ अमीबॉइड सेल की तरह भी वो ग्रो करता है अपने एक लाइफ
क्या कहते हैं लाइफ में एक बार। तो देखिए क्या है यहाँ पे 9.1 और 9.2 फिगर दे रखा है, तो उसको हम देख के थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाला फिगर देखते हैं, ये कौन सा है, 9.1 ही है ना, हाँ 9.1 ही है। तो इसमें स्ट्रक्चर दे रखा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्पोर का जर्मिनेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या है, स्पोर है, ये ए वाला जो है स्पोर का जर्मिनेशन हो रहा है। यहाँ पे स्पोर से ये राइजेरिया करके ये बाहर से आ रहा है। देन उसके बाद ये देखिए क्या है, ये स्पोर का जर्मिनेशन होने के बाद ये क्या है, ये है क्या, माइक्सो अमीबा जो है उसमें चेंज हो जाता है। क्या है, माइक्सो अमीबा में चेंज हो जाता है। जस्ट इसी में क्या है, अमीबा लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद इसमें क्या है, एग्रीगेशन ऑफ मैक्स अमीबा देखने को मिलेगा, यानी बहुत सारे इसमें क्या है सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगे एंड एग्रीगेशन होने लगेगा। बहुत सारे इसमें जो मैक्स अमीबा है वो क्या है, कलेक्ट होने लगेंगे, इकट्ठे होनेंगे। जब ये एक तरीके से इस तरीके का एग्रीगेशन जब हो जाता है, देन उसके बाद उसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडियम, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसमें मल्टीपल क्या है, न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ स्पोरोकार्प का इनिशिएशन होता है। स्पोरोकार्प जस्ट ये आप देख रहे होंगे, फॉर्मेशन ऑफ स्टॉक ऑफ स्पोरोकार्प, जब ये कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो कुछ इस तरीके से देखने को लगता है ना, जैसे कि लग रहा है नाग है, बट ये क्या है, स्पोरोकार्प है ना। अब ये स्पोरोकार्प जो है जब ये कब होता है, ये जो मतलब मैच्योर्ड होता है, इसमें से क्या है, स्पोरोकार्प मतलब मैच्योर हो जाता है, इसमें से स्पोर रिलीज होने लायक हो जाता है, तो कुछ इस तरीके का देखने को लगता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देखेंगे, देन ये बल्ब आपको देखने को मिलेगा एंड इस बल्ब के अंदर कई सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको कहते हैं हम मैच्योर स्पोरोकार्प। फिर फर्दर ये क्या है, वापस से ये स्पोर रिलीज करेगा, स्पोर जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट से मैक्स अमीबा एंड क्या कहते हैं एग्रीगेशन होगा। फिर ये क्या है, एक तरीके से लाइफ साइकिल जो है ये चलती रहती है। तो यहाँ पे लिखा भी है, ये किसका दे रखा है, ये किसका फिगर है, ये दे रखा है डायक्टिस्टोलियम स्टेलियम डिस्कॉइडियम। ठीक है, क्या है ये, डायक्टियोस्टेलियम डिस्कॉइडियम जो है उसका लाइफ साइकिल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो हैप्लॉइड अमीबा है नोन एज मिक्स अमीबा, क्या कहते हैं, हैप्लॉइड अमीबा को हम क्या कहते हैं, मिक्स अमीबा। हैप्लॉइड कहने का मतलब है यहाँ पे क्रोमोसोम्स के जो नंबर होंगे वो डबल होंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ए वाला जो पार्ट था, यहाँ पे हैप्लॉइड अमीबा मैक्स अमीबा दिखाया था, तो ये ए वाला जो पार्ट है आपका, ये आपका क्या है, ये मैक्सा अमीबा है। एंड उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, फ्री फ्रॉम लिविंग सॉइल द टू अमीबा मैक्सा अमीबा इज कंपैटिबल मेटिंग टाइप में। ठीक है, जब दो मैक्सा अमीबा होंगे वो एक तरीके से कंपैटिबल होने चाहिए, मैटिंग टाइप यानी अलग अलग उनके मीटिंग टाइप होनी चाहिए। मैटिंग करने के लिए वही सिंपल सी बात है, प्लस माइनस होने चाहिए ना, मेल फीमेल होने चाहिए। तो कुछ इसी प्रकार से उसमें कंपैटिबल मेटिंग टाइप होने चाहिए। देन जब वो मीट करता है तो देन उसके बाद आपका क्या है, एंड अ डाइप्लॉइड माइक्रोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये वाला नीचे वाला देख रहे हैं हम, ठीक है, ये वाला हम नीचे वाला देख रहे हैं, ये वाला मैंने बताया नहीं आपको। तो देखिए क्या है, ये मैक्रो अमीबा है, सॉरी मिक्सा अमीबा है। ये किस तरीके से इसमें फॉर्मेशन होता है ये समझने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक तो हाइप्लो फेस में है, यानी हाइप्लॉइड फेस में है। तो ये देखिए क्या है कि जब मैक्सो अमीबा में क्या होते हैं, कई सारे इसमें न्यूक्लियस होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रोसिस्ट है ना, इसमें से क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ पे और क्या लिखा है, ये वाला तो पहला वाला पिक्चर हो गया, ये पहला वाला पिक्चर हो गया है ना। देन उसके बाद देखिए क्या होता है, द मैक्रोसिस्ट रिमेन डॉर्मेंट एंड समटाइम्स देयर आफ्टर बाय अनफेवरेबल कंडीशन लाइक स्टारवेशन, नहीं अंडरगोइंग मियोसिस फॉलोड बाय माइटोसिस फॉर्म्स हैप्लॉइड मैक्सा अमीबा। देखिए होता क्या है, ये जो मैक्रोसिस्ट है, ये मैक्रोसिस्ट यानी बड़ा है, थोड़ा सा दिखेगा ये आपको है ना। तो ये मैक्रोसिस्ट क्या है, ये डॉर्मेंट में चला जाता है। मतलब डॉर्मेंट क्या है कि वो इनएक्टिव हो जाता है, एक तरीके से इनएक्टिव हो जाता है ना। उसमें किसी भी तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक कहें या फिर इसमें जो भी फर्दर जो आपको ग्रोइंग क्या कहते हैं एक्टिविटी या फिर डेवलपमेंट एक्टिविटी दिखती है वो उसमें नहीं देखने को मिलेगी। कब होती है, जब उसमें क्या कहते हैं सम टाइम क्या होता है, अंडरगोइंग मियोसिस में चला जाता है। जब क्या होता है, जब मियोसिस में चला जाता है, फॉलोड बाय माइटोसिस, बाद में जब उसमें माइटोसिस होता है एंड उसके बाद सेवरल हैप्लॉइड मैक्सो अमीबा का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो है ये क्या कहते हैं, ये बाद में जब ये क्या होता है, ये जब फ्यूज नहीं कहना, ये जब जर्मिनेट होता है तो कुछ इस तरीके से ये क्या है, ये हाइप्लो फेज में चला जाता है। कई सारे इसमें से मैक्सो अमीबा रिलीज होते हैं, मिक्स अमीबा रिलीज होते हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन लाइक स्टारवेशन। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है, मान लीजिए कि कभी अनफेवरेबल कंडीशन में चले गए या फिर स्टारवेशन यानी इनके पास स्टोर्ड फूड ना रहे, तब क्या करेंगे ये,
तो दो माइक्सो अमीबा क्या होते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ये वाले जो ये एग्रीगेट कर जाते हैं और एंड फॉर्म अ सूडोपोडियम, क्या है वो सूडोपोडियम बना लेते हैं, कुछ ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये वाला सूडोपोडियम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। समझ में आ गया बात कि ये वाला जो फॉर्मेशन है, ये एग्रीगेशन ऑफ मैक्सो अमीबा कब होगा और ये मैक्रोसिस्ट का फॉर्मेशन कब होगा, जब क्या होगा, स्टारवेशन हो जाए या फिर मैं बोलूं इनके पास फूड ना हो, है ना, तो वो क्या होगा, सिंपली वो किसी भी सरफेस पे जाके वो क्या कर लेंगे, अपने आप को एग्रीगेट कर लेंगे, ग्रो कर लेंगे, है ना। तो एंड देन उसके बाद क्या है, सूडो अमीबा जो है, ये सॉरी सूडोप्लाज्मोडियम जो है, सूडोप्लाज्मोडियम कहने का मतलब क्या है, ये मतलब प्लाज्मोडियम नहीं कहेंगे इसे, लेकिन ये क्या है, सूडोप्लाज्मोडियम, नकली प्लाज्मोडियम, इसमें बहुत सारे न्यूक्लिएट्स मिलेंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस मिलेंगे, इसलिए इसको हम प्लाज्मोडियम कह रहे हैं। तो ये क्या है, सूडो प्लाज्मोडियम है। देन उसके बाद ये सूडो प्लाज्मोडियम को हम स्लग भी कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस, स्लग कहते हैं, ठीक है। ये भी अभी देखिए हाइप्लो फेस में ही है, हाइप्लॉइड फेस में ही है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें एक ही है। देन उसके बाद आ जाता है ये जो स्लग है, देन फॉर्म करते हैं स्पोरोकार्प, ये सोरोकार्प या फिर स्पोरोकार्प को फॉर्म करते हैं। ये देखिए पहला वाला जो ये जो स्पोरो कह दिया था मैंने शायद, ये पहले सोरोकार्प को फॉर्म करते हैं। देन उसके बाद जब पूरी तरीके से फॉर्मेशन हो जाता है सोरोकार्प का, तो वो एक तरीके से एक स्टॉक फॉर्म करते हैं सोरोकार्प का। एंड देन उसके बाद इसमें क्या है, इन विच ईच अमीबा गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्पोर्स, इसमें जितने भी अमीबा या फिर अमीबॉइड सेल होते हैं वो क्या है, आपके स्पोर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जैसे कि स्पोर में कन्वर्ट हो गया था ना, तो देखिए क्या है, ये स्पोर बाद में फर्दर क्या असेक्सुअली भी प्रोड्यूस होते हैं एंड नो मियोसिस इज इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मेशन, ठीक है, उसमें मियोसिस का नहीं होता है, ठीक है, इनके फॉर्मेशन में मियोसिस आपको देखने को नहीं मिलता है। स्पोर जर्मिनेट्स एंड फॉर्म मिक्सो अमीबा, क्या है, स्पोर वापस से जब जर्मिनेट होता है एंड फिर से क्या है, मिक्सो अमीबा फॉर्म करता है, एडाप्टेड एलेक्सोपोलस, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था, आप समझ गए होंगे देख के। देखिए देन उसके बाद एक और आपका फिगर आता है, कुछ ये वाला जो 9.2 फिगर है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये आपका लाइफ साइकिल है, किसका है, तो ये हेट्रोथेलिक स्लाइम माउल्ड का है, क्या है, हेट्रोथेलिक स्लाइम माउल्ड। हेट्रोथेलिक का मतलब क्या है, मतलब इसमें जो थैलस है वो एक समान नहीं है, अलग अलग टाइप के आपको इसमें थैलस देखने को मिलेंगे हर एक स्टेज में, तो इसको कहा गया है हेट्रोथेलिक स्लाइम माउल्ड। इसमें कह रहा है हाइप्लॉइड स्पोर जो है वो रिलीज होता है कहाँ से, फ्रॉम स्प्रोंजियम से, स्प्रोंजियम क्या है, यहाँ पे लिखा है हाइप्लॉइड स्पोर आर रिलीज फ्रॉम द स्प्रोंजियम, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए वाला रीजन देखिए, ये जो हाइप्लॉइड मैच्योर स्पोर जिसे हम कह रहे हैं, ये हाइप्लॉइड स्पोर है, क्या है, हाइप्लॉइड स्पोर है, कहाँ से रिलीज हुआ है, तो मैच्योर स्प्रोंजियम से, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इसमें हाइप्लॉइड क्यों कह रहे हैं, कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको n मिलेगा, ठीक है। एंड देन देखिए क्या है, उसके बाद क्या, आफ्टर द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर आइदर ए मिक्सो अमीबा, देखिए क्या है, आइदर द जर्मिनेशन होने के बाद ये क्या है, या तो ये मिक्सो अमीबा में फॉर्मेशन होगा इसका, या फिर स्वेमर सेल में, यहाँ पे लिखा भी है देखिए, ये क्या है, मिक्सो अमीबा या फिर क्या बनाएगा, स्वेमर सेल बनाएगा, ठीक है। तो मिक्सो अमीबा जो है क्या है, ये मिक्सो अमीबा और स्वेमर सेल जो होते हैं वो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, क्या है, इंटर कन्वर्टेबल, ये क्या है, आपस में खुद को बदल सकते हैं, ठीक है। या मिक्सो अमीबा स्वेमर सेल भी बन सकता है, स्वेमर सेल आपका मिक्सो अमीबा भी बन सकता है। तो मिक्सो अमीबा जो है कैन डिवाइड माइटोटिकली, वो क्या होता है, माइटोटिकली इसमें डिवीजन देखने को आपको मिलेगा, और इसमें जो प्लाज्मोगेमी होती है, यानी आपको प्लाज्मोगेमी किसमें मिलेगी देखने को, स्वेमर सेल में देखने को मिलेगी, टेक प्लेस बिटवीन द स्वेमर सेल के बिटवीन आपको क्या है, प्लाज्मोगेमी, यानी जो इनके प्रोटोप्लाज्म में आपस में ये फ्यूज होते हुए दिखेंगे, क्या होंगे, कंबाइन होते हुए आपको दिखेंगे। डिफरेंट मेटिंग टाइप, हाँ याद रखिएगा, ये मेटिंग टाइप डिफरेंट होने चाहिए, एक प्लस हो तो दूसरा माइनस होने चाहिए, है ना। एंड देन यानी मेल फीमेल, एंड देन देखिए क्या है, दिस इज फॉलोड बाय कैरियोगेमी, एंड वापस में उसके बाद क्या है, आपका इसमें कैरियोगेमी होता है, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। कैरियोगेमी कहने का मतलब है बाद में जब जैसे प्रोटोप्लाज्म मिल जाता है, देन उसके बाद इनके में आपस में न्यूक्लियस का भी क्या होता है, फ्यूजन होता है ना। न्यूक्लियस जस्ट गैमेट होते हैं ना वो, तो एक तरीके से न्यूक्लियस का जब मिलना, उसमें मतलब एक तरीके से कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट आपका किस टाइप का होता है, तो सॉरी डाइप्लॉइड होता है, ठीक है। ये आपका यंग प्लाज्मोडियम डेवलप हुआ,
फिर उसके बाद फेनेरोप्लाज्मोडियम वाला भी स्टेज आया, यहाँ पे लिखा है फॉर्म है फेनेरोप्लाज्मोडियम, ठीक है। फेनेरोप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन होता है, जी वाला आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद इफ देयर आर अनफेवरेबल कंडीशन एट द स्टेज, मान लीजिए कि इस स्टेज पे क्या वो अनफेवरेबल कंडीशन आ जाता है, ठंड ज़्यादा, मौसम ठंडा हो या ज़्यादा गर्म हो, ऐसे टाइप का कंडीशन हो जाए, है ना, टेम्परेचर क्लाइमेट इसके लिए सूटेबल ना हो, तो वो क्या करेगा, वो फेरेनोप्लाज्मोडियम जो है वो क्या बना लेगा, वो सैक्रियोटा फॉर्म कर लेगा। क्या है? सैक्रियोटा, सैक्रोटिया, सैक्रोटिया। ये देख रहे होंगे आप, ये जो स्मॉल बॉल, छोटे छोटे बॉल्स जो है, ये क्या है? स्क्लेरोटिया है। यहाँ पे स्क्लेरोटिया लिखा है, ये गलत है, स्क्लेरोटिया होता है, ठीक है। स्क्लेरोटिया का फॉर्मेशन कर लेगा। देन उसके बाद क्या है, इफ कंडीशन बिकम लिमिटिंग स्पोरोफोर्स डेवलप, मान लीजिए कि क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो चला जाए एंड देन कंडीशन बिकम लिमिट हो जाए, लिमिटिंग हो जाए स्पोरोफोर्स के लिए, तो वो डेवलप कर, स्पोरोफोर डेवलप कर लेगा, ये वापस से क्या है, स्पोरोफोर का फॉर्मेशन कर लेगा, ये स्पोरोफोर्स का बाद में फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो देन उसके बाद देखिए क्या है, ये मेरे ख्याल से इनका इंटर कन्वर्टेबल होते हैं ये। देर आफ्टर स्प्रोंजिया डिफ्रेंशिएट, स्प्रोंजिया इसमें डिफ्रेंशिएट हो जाता है, इसमें से अलग हो जाता है, ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे फॉर्मेशन स्पोरोफोर्स का फॉर्मेशन हुआ। देन उसके बाद इसमें से स्प्रोंजिया जो है ये क्या है, डिफ्रेंशिएट हो गया, अलग अलग आपको दिखने लगा है। देन उसके बाद देखिए क्या है, देयर आफ्टर, हाँ ये हो गया, इन विच म्यूसिस अकॉर द स्पोर्स आर फॉर्म्ड, क्या होता है जब म्यूसिस होता है इनमें। देन उसके बाद क्या है आपका, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। याद रखिएगा म्यूसिस कब होता है, माइटोसिस कब होता है, ये ध्यान रखिएगा। माइटोसिस जब आपका क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है। म्यूसिस आपका जब क्या होता है, यहाँ से हम नहीं, सॉरी गलत कह रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, म्यूसिस जब आपका होता है, जब उसमें क्या होता है, सेलुलर डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, मैच्योर स्पोरेंजियम बनेगा एंड उसके बाद मैच्योर स्पोर, बाद में वापस से ये क्या है, साइकिल में कन्वर्ट होते रहेंगे। देन उसके बाद आ जाते हैं हम अमीबॉइड फेस पे। तो इसमें जो अमीबॉइड फेस है वो आपका क्या है, मिक्सो अमीबा कहलाएगा, प्लूरल आपका मिक्सो अमीबा। अमीबा एक ही जैसा लग रहा है लेकिन ये अलग अलग है, ठीक है। तो देन देखिए क्या है, दे मे नॉट हैव डेफिनेट साइज एंड शेप। जब वो मिक्सर अमीबा ये वाला जो स्टेज में रहेगा तो उसका कोई डेफिनेट साइज एंड शेप नहीं होगा, जैसे कि अमीबा का नहीं होता उसी तरीके से मिक्सर अमीबा का भी शेप एंड साइज क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता। व्हेन द मिक्सर अमीबा एग्रीगेट दे आर टर्म्ड एज सूडोप्लाज्मोडियम। क्या होते हैं जब मिक्सर अमीबा जो है ये आपस में एग्रीगेट होते हैं, काफ़ी सारे एक साथ आ जाते हैं, काफ़ी सारे एक साथ आ जाएंगे, तो वे एक तरीके से क्या फॉर्मेशन करेंगे, वो जस्ट एक तरीके से सूडोप्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करेंगे। वो जस्ट प्लाज्मोडियम नहीं होगा, प्लाज्मोडियम कहते हैं जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो वो उसमें मल्टी न्यूक्लियस होंगे, तो होगा वो प्लाज्मोडियम नहीं, बट वो प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो देखिए क्या है, और स्ट्रीमिंग एक्सपेंडिंग मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट, क्या है कि वो जो स्ट्रीमिंग हो रहा है, मास बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, मास हो रहा है, मास का एक्सपेंडेशन हो रहा है किसमें, प्लाज्मोडियम में, तो उसको हम कहते हैं फेनेरोप्लाज्मोडियम, ठीक है। इस तरीके से वापस से ये क्या है, फेनेरोप्लाज्मोडियम बना लेता है। फेनेरोप्लाज्मोडियम बनाने के बाद इसमें जो न्यूक्लाई होते हैं वो कैसे होते हैं, डाइप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं गाइस, डाइप्लॉइड होते हैं, क्योंकि जाइगोट में जो अभी आपका न्यूक्लियस था वो भी आपका डाइप्लॉइड था, है ना। और जो डिवीजन जो हो रहा था इसमें माइटोटिकली डिवीजन हो रहा था, इसलिए अभी तक इसमें क्या है, आपके जाइगोट के बाद भी यहाँ पे आपके क्या है, आपके न्यूक्लियस कैसे हैं, डाइप्लॉइड है ना। यहाँ पे भी आपको फेनेरोप्लाज्मोडियम में भी आपको डाइप्लॉइड मिलेगा, यहाँ पे भी आपको डाइप्लॉइड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जाके जब इसमें मियोसिस होता है, देन उसके बाद आपका जो फेस जो है वो आपका हैप्लोफेस, यहाँ मैं बोलूँ हैप्लॉइड फेस में ऑर्गेनिज्म का कन्वर्जन हो जाता है। बात आपको समझ में आ रही है ना। देन देखिए क्या है, एट द टाइम ऑफ स्पोरुलेशन, जब जैसे ही टाइम आता है स्पोरुलेशन का, यानी जो इसमें स्पोर रिलीज करने का समय आता है, डिस्टिंक्ट सेल द्वारा जो कि डिस्टिंक्ट सेल वॉल द्वारा जो कि फॉर्म किए जाते हैं उनके, ये जो स्पोर है, ये स्पोर क्या है, आर फॉर्म्ड इन स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडी और स्पोरोकार्प। क्या है, एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसे हम स्पोरोकार्प कहते हैं ना। ये देखिए ये आपका स्पोरोकार्प है, ये आपका स्प्रोंजियम, ये तो मैच्योर स्प्रोंजियम है, इसको हम स्पोरोकार्प भी कहते हैं। यहाँ पे ये वाला देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्पोरोकार्प दिख जाएगा, है ना। बाप स्पोरोकार्प इस तरीके से फॉर्मेशन होता है मैच्योर स्पोरोकार्प में, और ये मैच्योर स्पोरोकार्प बना लेता है, तब उसके बाद ये अपने स्पोर्स वगैरह रिलीज कर सकता है। तो ये आपका डायक्टोस्टेलियम में देखने को मिलता है। एंड देन ये आपका स्प्रोंजियम दिख गया आपको यहाँ पे। देन उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिखा है हाउ एवर ऑब्लिगेट एंडोपैरासाइटिक स्लाइम माउंट possesses multinucleated plasmodium thallus विद इन द होस्ट सेल। इसमें कह रहा है कि भाई ये क्या है, एंडोपैरासाइटिक
स्लाइम माउल्ड, ये वैसे एंडो पैरासाइटिक स्लाइम माउल्ड किसे कह रहे हैं हम, यानी जो क्या है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर अंदर जाके वो क्या कर रहा है, पैरासाइटिक फॉर्म को एंजॉय कर रहा है, अपने होस्ट को रेगुलेट कर रहा है, तो इसलिए हम इसे एंडो पैरासाइटिक स्लाइम मोल्ड कह रहे हैं। तो वो पोजेस करता है मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लाज्मोडियम थैलस, होस्ट सेल के ही अंदर करता है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, अ फ्यू ऑफ द स्लाइम मोल्ड्स आर शोन इन फिगर 9.4। 9.4 फिगर जब हम देखेंगे तो उसमें कई सारे हमें क्या स्लाइम मोल्ड का फिगर, यहाँ पे देखिए क्या है, ये है आपका एक प्लाज्मोडियो मॉर्फा ब्रेसिका है, ये यंग प्लाज्म, ये क्या है प्लाज्मोडिया विद इन द रूट हेयर। क्या होते हैं ये जो आपके बाल में जो हो जाते हैं ना, आपके बाल में होने नहीं, बाल वाले नहीं है, ये दूसरा चीज, सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखिए क्या है, विद इन द रूट हेयर, यंग प्लाज्मोडिया विद इन द रूट हेयर, हाँ शायद रूट हेयर में ही होते हैं, हेयर के रूट में। तो ये देखिए क्या है, यंग प्लाज्मोडियम आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, है ना, इस तरीके से। तो ये भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा अपने होस्ट को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, स्लाइम माउल्ड जो होते हैं। देन उसके बाद हम आ जाते हैं फंगी विथ ऑर्गेनाइज्ड थैलस, वैसे फंगी जिनके थैलस क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज्ड यानी एक्सेप्ट द टाइप ऑफ मेंशन्ड अबव द all the fungal groups possesses distinct cell wall almost throughout the life cycle। क्या कहने का मतलब है, अगर हम उनको ये क्या कहते हैं, एक्सेप्ट फॉर द टाइप्स ऑफ मेंशन्ड अबव, जो अभी हमने ऊपर में जो पढ़ा उसको अगर हम छोड़ दें तो इसमें क्या है, जितने भी सारे आपके फंगल ग्रुप पोजेस करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट प्रेजेंट है, उनके जो सेल वॉल है ऑलमोस्ट क्या है, उनके लाइफ साइकिल में रहते हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल में रहते हैं। अभी तक हमने जो देखा उसमें क्या है कि पूरे लाइफ साइकिल में नहीं रहते हैं, इनमें जो हमने स्लाइम मोल्ड्स को देखा तो इनके पूरे लाइफ साइकिल में आपको ये क्या कहते हैं, सेल वॉल आपको प्रेजेंट नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइज्ड थैलस में, फंगी जिनके पास ऑर्गेनाइज्ड थैलस होता है, तो उसमें आपको क्या है, इस फंगल ग्रुप में आपको सेल वॉल प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। हाउएवर दे एग्जिबिट अ वाइड रेंज ऑफ वेरिएशन एंड देयर थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपको क्या है, काफी ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और कहा था, ये देखिए क्या है, फिगर 9.4 देखने को कह रहा था, तो ये पूरा जो टॉपिक है इसको पढ़ने से पहले फिगर 9.4 देख लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आपके क्या है, फंगाई है, ठीक है। ज्यादा छोटा कर देता हूँ तो दिखता नहीं है, चलिए कोई नहीं। देखिए क्या है, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें यूनिसेलर जो आपका एक है, ये हाइपोसिट्रिड ग्लोबोज है, ग्लोबोज यहाँ पे आते हैं हम, ये कहाँ पे है, ए वाला पोर्शन, ये देखिए क्या है, ये क्या है, हाइपोसिट्रिड ग्लोबोज है, कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना। देन उसके बाद देखिए क्या है, एक और है यूनिसेलर फॉर्म, ये यूनिसेलर फॉर्म किसका है, तो ये सैक्रोमाइसिस का है, जिसे हम ईस्ट कहते हैं ना, ओवल है ना, ये ओवल फॉर्म में होता है, ये देखिए सैक्रोमाइसिस ईस्ट है ना, अंडा आकार है ये। इसमें आपको साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिम, रेटिकुलम, न्यूक्लियर वैक्यूल देखने को मिल रहा है, प्रोटीन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड इसका देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के जो इसका स्ट्रक्चर है कुछ किस तरीके का दिखता है, ओवल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी अभी हम पढ़ रहे हैं ना, फंगस बहुत ही कम ही आपके यूनिसेलर पाए जाते हैं, ज्यादातर आपके मल्टी सेलर होते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं कुछ आपके क्या है, यूनिसेलर आपके क्या कहते हैं, फंगई है। एक और यूनिसेलर है जो इसका नाम है होलोकार्पी एंडोबायोटिक सिट्रिड पायरिफॉर्म, बड़ा ही लंबा नाम है इसका, होलोकार्पी एंडोबायोटिक सिट्रिड पायरिफॉर्म। तो ये आपका कहाँ पे है, यहाँ पे हम देखते हैं डी वाला है ये आपका, ये देख सकते हैं ये वाला जो है आपका, ये डी वाला या ये वाला है, हाँ सी वाला, ये वाला होलोकार्पिक वाला है ना। तो कुछ इस तरीके का आपको ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद हम डी पे आ जाते हैं, तो ये आपका कैसा है, यूकार्पिक है, यूकार्पिक एपीबायोटिक सिट्रिड विथ राइजोइड्स, यानी ये वाला जो आप देख रहे हैं ये एपिकार्पिक है, और इसमें राइजोइड्स भी है, जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे राइजोइड्स कहते हैं, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद नीचे आ जाते हैं फिर उसके बाद हमारा देखिए ई वाला, देखिए यूनिसेलर हाइपो काइट्रिड विथ राइजोइड्स, हाइड्रोकाइट्रिड विथ राइजोइड्स कहाँ है ई वाला, यहाँ पे भी आपको क्या है, हाइड्रोकाइट्रिड विथ राइजोइड्स, इसमें भी राइजोइड्स का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। एंड उसके बाद और आपका एक और यूनिसेलर है लाइब्रिथम, क्या है ये, लाइब्रेथुला स्पेंडल शेप्ड विथ एक्टोप्लाज्मिक नेटवर्क एरो। तो ये चलते हैं एफ के पास, ये देखिए ये कुछ एरो की तरह दिख रहा है ना, बो लाइक एरो लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये सेल्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स हैं इसके,
लाइब्रेथुला का, है ना, लाइब्रेथुला का सेल्स है ये। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे प्रोमाइसिलियम सैक्रोमाइसिस। प्रोमाइसिलियम सैक्रोमाइसिस की जी वाला आप देखिए, जी कहाँ है, जी जी जी, ढूंढिए ढूंढिए, ये वाला है ना। ये जस्ट आपका जो ईस्ट होता है ना, ये ईस्ट, सैक्रोमाइसिस तो ईस्ट होता है, तो ईस्ट में आपका चेन्स ऑफ बडिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ कितने सारे आपके क्या है, बडिंग करके ये चेन बना रखा है ना, तो ये चेन बना रखा है। ये यहाँ पे आपका सिंगुलर ईस्ट था, यहाँ पे आपका चेन ऑफ बर्ड्स है यहाँ पे। देन उसके बाद देखिए क्या है, फिलामेंटुअस असेप्टेड ऊ माइकोटा। हाँ, ये असेप्टेड और सेप्टेड मैंने नहीं बताया था, जो हाइफा जो मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, हाइफा जो माइसिलियम का एक यूनिट होता है, माइसिलियम का एक जस्ट यूनिट होता है। तो ये हाइफा आपके दो टाइप के होते हैं। एक हाइफा होता है आपका जो कि आपका कहलाता है असेप्टेड कहलाता है। क्या कहलाता है? असेप्टेड। एक कहलाता है आपका सेप्टेड, ठीक है, याद रखिएगा, असेप्टेड और सेप्टेड। सेप्टेड आपका क्या होता है, जस्ट बाउंड्री कहते हैं, बाउंड्री। याद होगा जब हमने जूलॉजी पढ़ा था, जूलॉजी पढ़ा था, तो जूलॉजी में हमने सेप्टेड देखा था, किसमें, एनिलिडा में देखा था, एनिलिडा में कि हाँ, एनिलिडा में भी देखा था और नेमाटोड्स में भी देखा था हमने, जो आपका टीनियोसॉलम था। हाँ, तो वहाँ पे बाउंड्रीज जो रहते हैं इनके बीच में एक में तरीके से सेगमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, सेप्टेड कहलाता है। यानी हाइफा में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हो तो वो क्या होगा, आपका सेप्टेड हाइफा कहलाएगा। असेप्टेड हाइफा यानी उसके अंदर किसी भी क्या है, बाउंड्री डिटरमाइन ना हो, पता ना लगे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, क्या कहते हैं, असेप्टेड क्या कहते हैं, हाइफा कहलाएगा, ठीक है। तो ये फिलामेंटुअस, फिलामेंट होता है ना, फिलामेंट, असेप्टेड ऊ माइकोटा, ऊ माइकोटा जस्ट डिवीजन है ये। तो देखिए कहाँ पे कौन सा था, ये मैंने तो देखा ही नहीं, एच वाला है ना, ये वाला देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे असेप्टेड देख रहे हैं, यहाँ पे डिवीजन दिख रहा है आपको, कहीं भी डिवीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको, कहीं भी डिवीजन आपको नहीं देखने को मिलेगा। और जब आपका फिलामेंटो सेप्टेट वाला देखेंगे, क्या है, बेसिडियो माइकोटा जो है और एस्को माइकोटा जो है, ये दो डिवीजन यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये आई वाला रीजन, इसमें आपको क्या है, सेप्टेट नजर आ रहा है, बाउंड्री नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पे असेप्टेड सेप्टेड दो तरह के फिलामेंटोस आपके क्या कहते हैं, एल्गी, एल्गी कह रहा हूँ, फंगई देखने को मिलता है। देन उसके बाद सेप्टम इनकम्प्लीट क्या है, एस्कोमी कोटा, क्या है, हाँ, एस्कोमी कोटा जो है ये आपका कहाँ है, जे वाला जो शेप है, जे 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 कहाँ है, जे, ये वाला देख सकते हैं, एस्कोमी कोटा। इसमें जो आप बाउंड्री देखोगे ना गाइज, ये देख रहे हो, ये बाउंड्री जो देख रहे हो, सेप्टम जो देख रहे हो, ये सेप्टा या सेप्टम जो देख रहे हो, ये पूरी तरीके से वेल डिफाइंड नहीं है, ये पूरी तरीके से ये क्लोज नहीं मिलेगा। यहाँ पे छोटा सा एक जगह मिलेगा जिसमें आपका क्या है, पोर है, पोर इधर से ये क्या है, इसमें से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ट्रांसफर हो सकता है इसमें, है ना, मेटल ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा, सॉरी, सिंपल पोर प्रेजेंट है ये। ये वाला जो ये जो डैश 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 इस तरीके से ना, ये प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आप, ये कैसा सेप्टम है, ये सेप्टम कैसा है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। अभी हमने क्या है, कंप्लीट सेप्टा के बारे में पढ़ा, सॉरी हाँ, कंप्लीट सेप्टा के बारे में पढ़ा, और जिसमें सेप्टा नहीं होते हाइफा में वो भी पढ़ा। और वैसे भी हमने क्या है, क्या कहते हैं, फिलामेंट या हाइफा के बारे में पढ़ा, जिनमें क्या है, सेप्टम कैसे होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं। एक सेप्टम कैसा होता है, तो क्या लिखा है, डॉलीपोर बेसिडियो माइकोटा। देखिए बेसिडियो माइकोटा, हम के पे आ जाते हैं, के कहाँ है, के देखिए। तो ये इसमें कैसा है, ये डॉलीपोर, यानी यहाँ पे क्या है, डॉलीपोर टाइप यहाँ पे स्ट्रक्चर, ये देख रहे हैं ना, ये गली जैसी एकदम आपको क्या है, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका सेप्टम तो मौजूद है, ये भी आपका इनकम्प्लीट है। ये पोर कैप है, पैरेंथोस क्या है, पैरेंथोसोमा, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या है, यहाँ पोर होता है, यहाँ से क्या है, जो भी एलिमेंट का ट्रांसफर हो सकता है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं सूडो पेरेनकाइमा। सूडो पेरेनकाइमा क्या होता है, सूडो पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा टिश्यू देखा होगा आपने, है ना। तो ये कैसा है, सूडो पेरेनकाइमा, जस्ट ये सिमिलर होता है किसके, जैसा आपके प्लांट्स में पाया जाता है ना, जस्ट उसके सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्या है, सूडो है, सूडो पेरेनकाइमा, ये क्या है, बेसिडियो माइकोटा या फिर एस्कोमाइकोटा में भी पाया जाता है, ठीक है। दोनों डिवीजन में आपका पाया जाता है सूडो पेरेनकाइमा। देन उसके बाद हम बात करें प्लेक्टेनोकाइमा, किस में पाया जाता है, तो एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियो माइकोटा में पाया जाता है। तो ये आप एम और एन देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे फिर से हम वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे फिगर देखना बहुत जरूरी था। देखिए उसके बाद हम फिर से स्टार्ट करते हैं। ये डायमॉर्फिज्म क्या होता है, डायमॉर्फिज्म मैंने बता रखा है, डायमॉर्फ होते हैं यानी एक ऑर्गेनिज्म के दो, एक से मतलब दो आपके क्या हो, फॉर्म हो, है ना, दो फॉर्म एंजॉय करता हो, टू फॉर्म एंजॉय करता हो, वो आपके डायमॉर्फिज्म कहलाएंगे,
है ना। तो यहाँ पे लिखा है फंगस में मोर देन वन काइंड ऑफ हाइफा, एक से ज्यादा तरह के आपके जो हाइफा प्रेजेंट होते हैं वो डायमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। यानी दो दो की बात होनी थी, यहाँ पे मोर देन टू लिख दिया है, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक हो जाएगा फिर ना। तो देखिए फॉर एग्जांपल जो पैथोजेनिक फंगई और वो कैसे होते हैं, जो पैथोजेनिक फंगई कैसे होते हैं, तो यूनिसेलर होते हैं, होस्ट के अंदर कैसे होते हैं, यूनिसेलर होते हैं, बट आर माइसीलियल इन कल्चर। और कैसा उनका कल्चर होता है, माइसीलियल उनका कल्चर होता है। फाइटोपैथोजिन जो है आपका टेफरिना इज अ माइसीलियल इन होस्ट बट यूनिसेलर इन कल्चर। क्या होता है, माइसीलियल इन होस्ट, माइसीलियल होता है होस्ट में और यूनिसेलर होता है कल्चर में, ठीक है, याद रखिएगा। यानी इनकी जो एक सेल होती है वो कैसा होता है, यूनिसेल होता है, और लेकिन वो रहते कैसे, एक माइसीलियल स्ट्रक्चर बना के रहते हैं, ठीक है, माइसीलियल रहते हैं होस्ट में। देन उसके बाद देखिए क्या यूनिसेलर की बात कर रहे थे हम, तो इसमें ए से लेके ई तक आपको क्या है, इसमें फ्यू एग्जांपल्स जो फंगई के थे वो सारे यूनिसेलर थे, है ना। अभी जो हमने देखा ए से लेके ई तक आपको क्या है, ए से लेके ई तक आपको क्या है, सारे यूनिसेलर आपको स्पीसीज देखने को मिला। देन दे में बी और विदाउट राइजोइड्स, क्या है, किसी में आपके राइजोइड्स प्रेजेंट है और किसी में आपके राइजोइड्स नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। इनका जो शेप है वो कैसा है, तो ग्लूबोज या फिर स्पेंडल शेप है ना। ईस्ट रिप्रेजेंट द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिसेलर फंगस। ईस्ट जो है आपका सबसे ज्यादा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिसेलर फंगस आपको देखने को मिलेगा। देन उसके बाद प्रोमाइसीलियम की बात करें तो जो आपका ईस्ट है, ईस्ट सेल रिप्रोड्यूस कैसे करता है, असेक्सुअली करता है, किससे, तो बर्डिंग प्रोसेस। यहाँ पे आपने देखा ना बर्ड चेन देखा ना, ये देखिए ये जो स्कैरोमाइसिस का आपका बर्ड चेन जो दिख रहा है, चेन ऑफ बर्ड देखने को मिल रहा है, तो ये कैसे कर रहा है, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। बर्डिंग प्रोसेस से वो अपने आप को डिवाइड करता है। इनके जो बर्ड होते हैं वो रिमेन अटैच होते हैं, तब तक अटैच होते हैं, मतलब पेरेंट सेल से लगातार अटैच होते हैं, ठीक है। व्हेन सच अ चेन ऑफ बर्ड्स रिमेन अटैच टू ईच अदर, और ये जब तक क्या होते हैं मतलब एक दूसरे से अटैच होते हैं इनके बर्ड, तो वो क्या होते हैं, इट इज टर्म्ड एज प्रोमाइसीलियम, ठीक है, उसको हम प्रोमाइसीलियम कहते हैं। जब तक वो अटैच है बर्ड से, मान लीजिए कि उसमें से एक बर्ड में से एक ऑर्गेनिज्म बाहर आ जाता है, तो वो आपका प्रोमाइसीलियम नहीं कहलाएगा। प्रोमाइसीलियम जस्ट अ चेन ऑफ बर्ड, ठीक है, तभी आपका प्रोमाइसीलियम कहलाएगा। देन उसके बाद हम आ जाते हैं फिलामेंटोस फॉर्म में। फिलामेंटोस फॉर्म किस तरीके का होता है, तो देखिए क्या है, मोस्ट फंगई आपके क्या है, फिलामेंटोस फॉर्म में आपको मिलेंगे, ठीक है। उनको माइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर या फिर ये फंगई कह रहा हाइफा लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने नोटिस भी किया होगा, अ पीस ऑफ स्टेल ऑफ ब्रेड, अ वेब ऑफ वेरी फाइन डेलिकेट थ्रेड, ठीक है। आपको क्या है, आपने ब्रेड लिया होगा, ब्रेड के ऊपर अगर आप देखना चाहें माइक्रोस्कोप से देखिए कभी, जब उसके ऊपर हरा हरा फफूंदी सा लग जाता है तो उसमें एकदम फाइन आपको थ्रेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वो जस्ट कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, वो फंगस होता है, ठीक है। ये जो फॉर्म है फंगल, वो क्या है, व्हेन अ फंगल स्पोर लैंड ऑन द ब्रीड एंड जर्मिनेट इनटू अ स्मॉल ट्यूब लाइक ऑड ग्रोथ विच फर्दर ग्रो एज अ ट्रांसप्लांट ट्यूबुलर फिलामेंट इन ऑल डायरेक्शन। क्या होता है कि हवा में हमारे क्या है, बहुत सारे फंगस के स्पोर क्या होते हैं, उड़ रहे होते हैं, क्या होते हैं, उड़ रहे होते हैं या हवा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो जस्ट यहाँ पे आके लैंड करते हैं, बर्ड देखा कि भैया ब्रेड है ये काफी दिन पुराना, इस पे आके हम लैंड कर जाते हैं, वो जैसे ही क्या होते हैं इस पे लैंड करते हैं, देन उसके बाद उस पे जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं, उनमें से राइजोइड्स बाहर निकलने लगता है ना। देन उसके बाद क्या है, जब जर्मिनेट हो जाता है वो बाहर की तरफ निकलते हैं एंड उसके बाद फर्दर वो ग्रो करता है, और वो जब ग्रो करता है तो ट्रांसपेरेंट होता है। देन ट्यूबुलर फिलामेंट्स उसके अंदर आपको ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन से आपको निकलते हुए दिखेंगे, निकलते हुए दिखे या ना दिखे लेकिन वो निकलते हैं इसी तरीके से। ईच ऑफ दीज फिलामेंट आर कॉल्ड हाइफा। इनके जो एक फिलामेंट है, अगर मैं मान लूँ कि ये माइसीलियम है, तो ये आपका जो एक फिलामेंट क्या कहलाएगा, हाइफा कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक फिलामेंट आपका हाइफा कहलाएगा। बेसिक यूनिट होता है फंगल बॉडी का, बेसिक यूनिट होता है हाइफा, याद रखिएगा, मैंने बता ही दिया है आपको, वैसे पहले ही बताया था आपको। देखिए मास ऑफ इंटरवोवन हाइफा कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी ऑफ द फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। इनमें जो आपको क्या है इंटरवोवन, यानी आप इस तरीके से इसे इस तरीके से बुना हुआ मिलेगा इनका जाल, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, हाइफा का, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका माइसीलियम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, माइसीलियम कहलाएगा, ठीक है। ये जो हाइफा का जो जाल बुना हुआ ना, ऐसे हम माइसे एक साथ जब आप देखोगे तो ये क्या कहलाएगा, माइसीलियम कहलाएगा। फिगर 9.4 में आपको आई और जे में देखने को मिलेगा। आई और जे कहाँ है, कहाँ है आई जे, कहाँ है आई जे, ये देखिए ये देखिए 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 देखिए, ये जे वाला जो है और आई वाले में आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो इसमें नहीं दिख रहा है, बट अगर देखा जाए
क्या कहते हैं, तो उनमें आपको कई सारे हाइफास देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद देखिए इट में कंसिस्ट ऑफ हाईली डिस्पर्स्ड हाइफा, और इनमें क्या है काफ़ी ज़्यादा डिस्पर्स आपको हाइफा देखने को मिलेंगे। ये कैसे होंगे, ये कॉटनी मास होता है इनका, मतलब ये कैसे लगेंगे कि कॉटन की तरह ये, ठीक है। ये हाइफा कैसे लगते हैं, कॉटनी मास होते हैं, कॉटनी मास यानी बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और क्या कहते हैं, ये कॉटन की तरह दिखते हैं। एरियल हाइफा जो होते हैं डेट बियर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हाइफा। जो एरियल हाइफा जो होते हैं हवा में क्या कहते हैं, जो हाइफा उड़ रहे होते हैं, वो क्या है, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बियर करते हैं जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हाइफा। ये जो फंगल माइसीलियम है वो एक इनॉर्मस सरफेस पे, मतलब इनॉर्मस सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो एंड क्लोज टू द फूड सरफेस। क्या है कि जो माइसीलियम है, फंगल माइसीलियम है, ये कैसे होता है, इनॉर्मस सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो ऑफ क्लोज टू द फूड सरफेस, ठीक है। तो ये जो फूड के जो सरफेस पे जब ये अटैच होते हैं, क्लोज होते हैं, तो उनका जो वॉल्यूम होता है फूड का वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है फंगल माइसीलियम के अकॉर्डिंग। दिस लार्ज सरफेस वॉल्यूम रेशियो इज मार्वलस एडेप्टेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। और यही कारण है कि इसमें जो लार्ज वॉल्यूम जो है इनका, सरफेस का वॉल्यूम जो आपको देखने को मिलता है, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है, सरफेस का और वॉल्यूम का जो रेशियो होता है, एक मार्वलस एडेप्टेशन प्रोवाइड कराता है किसी, एब्जॉर्प्शन मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो आसानी से अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके, है ना। देखिए क्या है उसके बाद, द माइसीलियम ऑफ फंगस इज कवर्ड विद अ सेल वॉल। माइसीलियम जो होता है फंगई का, वो क्या है होता है, सेल वॉल से कवर्ड होता है। प्रोटोप्लाज्म ऑफ माइसीलियम जो है कंटिन्यू क्या है, साइटोप्लाज्म में आपका क्या नहीं, क्या लिखा है, प्रोटोप्लाज्म ऑफ माइसीलियम में भी कंटिन्यूस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से बाहर आ रहा है ना, प्रोटोप्लाज्म ऑफ में भी कंटिन्यूस थ्रू द, ठीक है। सच नॉन सेप्टेट हाइपा आर क्या है, ऑब्जर्व्ड इन डिवीजन ओ माइकोटा एंड जाइगो माइकोटा। ओ माइकोटा और जाइगो माइकोटा में आपको क्या है, ये जो आपके हाइफा हैं जिनके क्या सेप्टेट प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी बाउंड्री रिकॉग्नाइज नहीं होती, उसमें आपको क्या है ऑब्जर्व्ड इन द डिवीजन, आपको क्या है कौन से डिवीजन मिलेंगे, ओ माइकोटा और जाइगो माइकोटा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे मेंबर ऑफ डिवीजन एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा जो है ये क्या है, डेवलप इंटरनल क्रॉस वॉल। क्या है, ये डेवलप कहाँ हो जाते हैं, इंटरनल क्रॉस वॉल में ही वो डेवलप हो जाते हैं। इनका जो सेप्टा होता है विच डिवाइड द हाइफा इनटू सेगमेंट, इनमें जो सेप्टा जो प्रेजेंट होते हैं ना वो क्या है, वो डिवाइड कर देते हैं, वो सेगमेंट में, कई सारे सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। इनमें जो सेप्टा प्रेजेंट होता है हाइफा के अंदर, है ना, वो हाइफा को सेगमेंट में डिवाइड कर, मान लीजिए कि ये हाइफा है और ये क्या है, सेप्टम है, ठीक है। तो ये कई सारे क्या है सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। इनके जो सेप्टा होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर इंटरवल पे प्रेजेंट होते हैं, यानी एक रेगुलर इंटरवल होगा इनके बीच में, एक रेगुलर स्पेस मिलेगा, जिसके बाद आपको क्या है दूसरा सेप्टा आपको देखने को मिलेगा। ये जो सेप्टम है वो क्या हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। 9.4 के आपके जे वाले में आपने देखा था ना, कुछ इस तरीके का था, कुछ इस तरीके का था, याद है कि नहीं है आपको, पता नहीं। देखिए कुछ इस तरीके का इसमें क्या था, सेप्टम था जो कि क्या था, इनकम्प्लीट था, और इसके बीच में एक छोटा सा माइक्रोपोर पोर प्रेजेंट था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के भी आपके क्या होते हैं, सेप्टम होते हैं। देन उसके और कुछ डायलोपोर भी होते हैं, डायलोपोर कुछ इस तरीके के होते हैं एकदम, इसमें इसको आपको काफी ज्यादा स्पेस होता है, बट ये क्या है, इनके बीच में ये भी क्या होते हैं, आपस में सेप्टम क्या है, ज्वाइंट नहीं होते। देन उसके बाद आता है प्लेटो, क्या है ये, प्लैक्टन काइमेटोस फॉर्म। ये कैसा होता है, तो फंगस माइसीलियम नॉर्मली कैसा होता है, एज मेंशन अबव, जैसे कि नॉर्मली हमने अभी ऊपर में देखा है, इज अ मास ऑफ लूजली इंटरवोवन हाइफा विच आर फॉर्म ए नेटवर्क। क्या होता है, सिंपली उनका जो मास होता है वो कैसे होता है, लूजली, इसमें लूजली उस तरीके से है ना, इस तरीके से, ये इस तरीके से जाले की तरह ये है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बूंद देते हैं ना, जिसे हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम माइसीलियम कहते हैं, है ना। तो ये एक नेटवर्क हुआ किसका, तो ये हाइफा का नेटवर्क है, ठीक है। कई सारे हाइफाज यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। कुछ फंगई होते हैं उसमें एंटायर माइसीलियम आप देखेंगे, या फिर क्या है जो पार्ट्स होते हैं अंडरगो द वेरियस मॉडिफिकेशन, यानी कई सारे मॉडिफिकेशन में वो चले जाते हैं। जैसे कि बात करें जो वॉल है हाइफा का, है ना, इन द मास गेट फ्यूज्ड विथ द लॉस ऑफ देयर इंडिविजुअलिटी। जो हाइफा का जो मास होता है वो किससे फ्यूज हो जाता है, मतलब फ्यूज हो जाता है, ठीक है। एंड
दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी, और वो क्या है, इंडिविजुअलिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, है ना, कि वो इंडिविजुअली एक हाइफा है, वो मालूम नहीं चलता हमें। देन उसके बाद क्या है, एज अ रिजल्ट हाइफल मास जो है इन क्रॉस सेक्शन अपियर द कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर, और ये जिनका हाइफल मास है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनली देखें तो वो एक तरीके से कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेगा। इट रिजेंबल द पैरेनकाइमेटोस क्या है, टिश्यू ऑफ हायर प्लांट्स। ऐसा आपको क्या है, जैसा कि आपको हायर प्लांट्स में पैरेनकाइमेटोस टिश्यूज में देखने को मिलता है ना, वैसे ही आपको इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपका, इसलिए इसको पैरेनकाइमेटोस फॉर्म्स में इंडिकेट किया गया इस हाइफा को, है ना। तो देखिए क्या, बट इट नॉट फ्रॉम द ट्रू पैरेनकाइमा, ये इसे ट्रू पैरेनकाइमा नहीं कहेंगे, ठीक है, एज फाउंड इन हायर प्लांट, जैसे कि हायर प्लांट्स में पाया जाता है। लेकिन इसमें फंगई जो है, इसमें जो टिश्यू है, इसको हम क्या कहेंगे, पैरन प्लैक्टन कायमा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लैक्टन कायमा कहेंगे इसको। प्लैक्टन कायमा जो है कैन फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप में उनको हम डिफरेंशिएट करते हैं, एक सूडो पैरन कायमा और एक प्रोसेन कायमा में हम डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। देखिए क्या है, प्लैक्टन कायमा जो है वो राउंडेड फंगल सेल, यानी उसके क्या है, चारों तरफ आपके फंगल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सूडो पैरन कायमा होता है। अब विद लेस कॉम्पैक्ट इलोंगेटेड सेल, यानी उसमें क्या है, लेस इलोंगेटेड लंबे लंबे कम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो देन वो प्रोसेन कायमा कहलाता है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं सेल वॉल, यानी सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किन किन कॉम्पोनेंट से मिलकर उसका क्या है, सेल वॉल बनता है। तो ये देखिए, ये हमारा कुछ थोड़ा बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, क्योंकि आगे पिछले जो पॉइंट था काफी ज्यादा बोरिंग था। आप इसमें आप इंटरेस्ट ले सकते हैं। देखिए क्या है, ये जो प्लांट लाइक जो एनिमल है, ये क्या है आपका, सॉरी क्या कहते हैं, फंगई जो है वो क्या होता है, सिमिलर होता है प्लांट के, बट अनलाइक द एनिमल, है ना। बट वो क्या होता है, एनिमल की तरह नहीं होता है। कैसे, जो हाइफल सेल्स होते हैं फंगई का, वो सराउंडेड बाय द सेल वॉल, क्या होते हैं, सेल वॉल से घिरा होता है। अगर मैं बनाऊँ ये हाइफा, तो इसमें आपको क्या है, सराउंडेड बाय द, इसमें इसको आपको क्या है, सेल वॉल मिल जाएगा। क्या है, हाइफा के बगल बगल क्या है, सेल वॉल मिल जाएगा, ठीक है। सेल वॉल आपके एनिमल में प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कहा गया सिमिलर टू प्लांट एंड अनलाइक द एनिमल, ठीक है। एंड देन देखिए क्या है, इसमें जो केमिकल कंपोनेंट्स है सेल वॉल का, वो क्या है, कैन बी वराई विद इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ फंगई। ये अलग अलग जो ग्रुप हम पढ़ेंगे ना फंगई के, उसमें क्या है, आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए क्या है, द बेसिक डिजाइन सिम्स द टू बी यूनिफॉर्म, जो आपके बेसिक डिजाइन जो होंगे उसमें जो क्या कहते हैं, सुक्रोज का जो स्ट्रक्चर होगा, बेसिक डिजाइन आपको सभी में देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें जो कुछ कंपोनेंट्स हैं, या मैं बोलूँ कुछ कंपाउंड जो है, वो आपको क्या है, डिफर देखने को मिल जाएंगे। फंगई सेल्स की बात करें, सेल वॉल की बात करें, तो उनका स्ट्रक्चर आपको डायनेमिक मिलेगा। एंड देन क्या है, इट कैन चेंज एंड अंडरगो मॉडिफिकेशन एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ फंगस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था ना, वो अलग अलग स्टेट में क्या है, अपने आप को बदल सकती है, चेंज कर सकती है, तो मॉडिफिकेशन वो लगातार अपने फॉर्म में करती रहती है अपनी लाइफ में। देन देखिए क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल वॉल कैसा होता है, तो इन कॉम्पोजिशन द फंगल सेल वॉल कैन बी डिस्टिंक्टली डिवाइडेड इनटू टू रीजन, दो रीजन में बांटा जाता है उसको, एक आउटर एक इनर रीजन, ठीक है। सेल वॉल का एक आउटर रीजन, जैसे कि अगर मैं इसका सेल वॉल बनाऊं, इसका हाइफा का सेल वॉल बनाऊं, ये मान लिया कि सेल वॉल है, तो एक होगा आपका आउटर रीजन और एक होगा आपका इनर रीजन, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, आउटर, और ये कहलाएगा इनर, ठीक है। तो अब देखिए आउटर इनर को समझते हैं। आउटर रीजन जो है वो क्या है, जेल लाइक क्रिस्टलाइन मैट्रिक्स वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस की तरह प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे से जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस से टकराए वो क्या सॉल्युबल हो सकता है यहाँ पे, तो जस्ट कैसा होगा, जेल लाइक होगा, क्या होगा, जेल लाइक होगा, क्रिस्टलाइन मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा। एंड क्या होगा, पोरस नेचर होगा, इनका पोरस नेचर होगा इस रीजन का। डिटरमाइन द परमेबिलिटी ऑफ द सेल वॉल, ठीक है, और जो कि बताता है उसकी परमेबिलिटी को बताता है, ठीक है। देखिए क्या है, इनर रीजन क्या है, कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ वाटर इनसॉल्युबल माइक्रोफिब्रिल, यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, माइक्रोफिब्रिल आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, है ना। स्कैफोल्ड भी कहते हैं। दिस फाइबर आर क्रॉस लिंक्ड, और ये क्या है, क्रॉस लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। देन उसके बाद डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग डिटरमाइन द प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल, और यही जो डिग्री है इनकी क्या कहते हैं, क्रॉस लिंकिंग की, वो हमें बताती है क्या, कि इसमें सेल वॉल में प्लास्टिसिटी जो एक क्या कह सकते हैं फीचर होता है, वो इसमें आपका पाया जाता है, प्लास्टिसिटी, ठीक है। होता है ना आपका इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी, ठीक है, तो वही वाला प्लास्टिसिटी जो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा। देन उसके बाद देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फंगल सेल वॉल,
देखिए केमिकल कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है जिनसे मिलके क्या है फंगल का सेल वॉल बनता है। तो मेजर फंगल सेल वॉल कंपोनेंट जो है यहाँ पे प्रेजेंस दे रखा है। देखिए क्या है, अलग अलग प्रोपोर्शन में रिलेटिव प्रोपोर्शन कैन वेराई डिफरेंट फंगल ग्रुप्स। ठीक है, अलग अलग फंगल ग्रुप में आपको अलग अलग आपको क्या है अलग अलग कंपोनेंट का अलग अलग कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा। काइटिन की बात करें तो ये कैसा होता है, दीज आर माइक्रोफिब्रिल बंडल ऑफ लीनियरली लिंक्ड, ये क्या है बीटा 1,4 एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन चेन कहलाता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम काइटिन कैसा दिखता है, थोड़ा सा हम भी देखें थोपड़ा इसका। तो देखिए क्या है ये आपका क्या है काइटिन है। काइटिन कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपको क्या है, ये किस चीज का मॉलिक्यूल है, तो ये है एसिट, इसको कहते हैं एसिटेनलाइड। ठीक है, एसिटेनलाइड कहते हैं। और ये तो आपका सिंपल ये हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप इसमें अटैच आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे दो आपको एसिटेनलिड क्या है, एसिटेनलाइड मिल जाएंगे एंड दो आपको हाइड्रोक्सी मिथाइल मिल जाएंगे। ठीक है, ये एन इसलिए दे रखा है क्योंकि इनके क्या बनता है पॉलीमर, कई लंबा बहुत लंबा चेन बनता है ना। तो काइटिन जस्ट है क्या है पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, एंड उसके बाद आपका जो नेक्स्ट आपका आता है ग्लूकन आता है। ये ग्लूकन क्या है, तो देखिए क्या है, दीज आर हाईली ब्रांच्ड विथ आइदर बीटा 1,3 एंड बीटा 1,6 बॉन्ड आपको इसमें देखने को मिलेगा। बॉन्डिंग कहाँ मिलेगी, 1,3 और 1,6 बॉन्ड आपको मिलेगा। दिस ग्लूकन जो है ये आपका जस्ट ग्लूकोज का पॉलीमर होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है एल्कलाइन सॉल्यूशन में। एल्कलाइन सॉल्यूशन में ये इनसॉल्युबल होता है। एंड बीटा 1,3 एंड 1,4 जो लिंक्ड आपका क्या है ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड ग्लूकोन चेन है वो एल्कलाइन सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये देखिएगा ब्रांच और अनब्रांच जो है आपका जो क्या है बीटा लिंक्ड है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा अल्कलाइन सॉल्युबल कहलाएगा। हेंस दे आर कंट्रीब्यूट टू मैट्रिक्स, इसलिए वो क्या बनाते हैं मैट्रिक्स बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें भी आपका क्या है हाइड्रोक्सी मिथाइल है सिंपली, और यहाँ पे NH2 यानी ये एमाइन का कोई ग्रुप है, ये एमिन का एमाइन कह रहा है एमिन का ग्रुप है ये। ठीक है, जो भी कहते होंगे इसको, ये चिटोसन है, ये तो सॉरी चिटोसन है, ये सॉरी चिटोसन कह रहा हूँ काइटोसन है ना, ये सॉरी काइटोसन का है। यहाँ पे ग्लूकन नहीं दे रखा है, जस्ट ग्लूकोजन ऐसा समझ लिए। ग्लूकन क्या होता है सिमिलर होता है किसके, शुगर के, ग्लूकोज के सिमिलर होता है। ठीक है, एंड सेलुलोज की बात करें तो इसमें कहाँ पे आपको बॉन्डिंग मिलेगी, तो बीटा 1,4 ग्लूकन चेन में आपको बॉन्डिंग मिलेगी। फाउंड ओनली द मेंबर्स ऑफ ओमाइकोटा एंड कैरेक्टरिस्टिकली एब्सेंट इन ट्रू फंगी। ट्रू फंगी में आपको नहीं मिलेगा सेलुलोज। ठीक है, ये जस्ट आपके प्लांट्स में मिलते हैं ना, तो ट्रू फंगी में काइटिन आपके मोस्टली मिलते हैं। अब देन काइटोसन की बात करें तो ये क्या है काइटिन फाइबर मॉडिफाइड इनटू पार्शियल और कंप्लीट, क्या लिखा है ये डी एसिटाइलेशन टू प्रोड्यूस पॉली बीटा 1,4 ग्लूकोज एमाइन। ठीक है, पॉली बीटा 1 ग्लूकोज एमाइन जो है आपका यहाँ पे इसका पूरा नाम है ये, इसको हम क्या कहते हैं काइटोसन कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, काइटोसन कहते हैं। सच काइटोसन फाइबर, इसको क्या कहते हैं काइटोसन को पॉली बीटा 1,4 ग्लूकोजामिन कहते हैं। इसमें जो काइटोसन फाइबर होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं किसके, पॉलीसेकेराइड से, है ना। ये क्या है ग्लूकोरोनिक एसिड और न्यूट्रल शुगर इसके साथ होते हैं। एंड काइटोसन जो है प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन जाइगो माइकोटा में पाए जाते हैं। एंड उसके बाद प्रोटीन जो आपका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट फंगल सेल वॉल में, भाई प्रोटीन के बिना तो कुछ भी नहीं बनता है। एज एंजाइम्स दे आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एज वेल एज लाइसिस सेल वॉल एंड इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। यानी उसमें अगर लाइसिस होना हो, यानी जब स्पोरुलेशन होता है स्पोर का रिलीज होता है, तो लाइसिस हो या फिर सेल वॉल हो, है ना, मतलब सेल वॉल का लाइसिस होना, फूटना, या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होना, उन सब में आपका प्रोटीन का अच्छा खासा रोल होता है। ठीक है, देन उसके बाद स्ट्रक्चरल सेल वॉल की बात करें तो वो कैसा होता है प्रोटीन का बना होता है। कैन बी मॉडिफाइड बाय ग्लाइकोजाइलेशन अटैचमेंट ऑफ ऑलिगोसैकेराइड चेन टू पॉलीपेप्टाइड। क्या है इनका अटैचमेंट आपको किसके साथ मिलेगा, ऑलिगोसैकेराइड चेन का पॉलीपेप्टाइड के साथ आपको इनमें मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल सेल वॉल आपका क्या था, प्रोटीन कैन बी मॉडिफाइड बाय ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, प्रोटीन अटैच किससे होता है, सरफेस से, सेल वॉल के सरफेस से। एंड डिटरमाइन द सरफेस प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, और एक तरीके से इसकी प्रॉपर्टी बताता है कि भाई इसमें एडिशन और रिकॉग्नाइजेशन जो उनका फीचर है, प्रॉपर्टी है,
वो उनके पास होता है, ठीक है, डिटरमाइन करवाता है। देन उसके बाद मिसलेनियस की बात करें तो इन एडिशन टू अबव केमिकल कंपोनेंट ऑफ द फंगल सेल वॉल में कंटेन लिपिड, मेलानिन, डी ग्लैक्टोजेमिन, पॉलीमर्स एंड पॉलीयूरोनॉइड्स, ठीक है। ये आपके कुछ मेसेलिनस यानी एक्स्ट्रा में जो पाए जाने वाले आपके लिपिड हो गए, मेलानिन हो गए, डी ग्लैक्टोजेमिन हो गए, पॉलीमर हो गए, या फिर यूरोनॉइड हो गए, ये सारे आपके कुछ एक्स्ट्रा क्या है केमिकल कंपोनेंट्स है जो कि आपके फंगल सेल वॉल में पाए जाते हैं, कंटेन करता है। काइटिन की बात करें तो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सेल वॉल जो है कंपोनेंट है, उनके सेल वॉल का कंपोनेंट है फंगई का। एंड सिंथेसिस किसके द्वारा होता है, तो स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल उनके पास काइटोसोम होता है, उन्हीं के द्वारा ये काइटिन क्या होता है, काइटोसोम के ही द्वारा एक तरीके से सिंथेसिस की जाती है। एंड एक एंजाइम होता है, एन एंजाइम काइटिन सिंथेसिस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन, ठीक है। तो यानी एक एंजाइम जो होती है काइटिन सिंथेसिस करती है ना, काइटिन सिंथेसिस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन के लिए, है ना। एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला की बात करें, प्रिंसिपल फाइब्रस कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल इज गिवन इन 9.5 और 9.3 में प्रोवाइड किया गया है। ये आप देख लीजिएगा क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल, वेजिटेटिव थैली एंड मेजर फंगल फाइला में आपको ये देखने को मिलेगा। देन ये आप देखिए यहाँ पे 9.3 कॉम्पोजिशन टेबल है, जिसमें आपका क्या है, सोमेटिक थैली, वही वाला जो अभी मैं बता रहा था, मेजर फंगल डिवीजन। तो देखिए क्या है, ऊमाइकोटा डिवीजन, पहला डिवीजन को हम लेते हैं तो इसमें आपका काइटिन क्या होता है, अब्सेंट होता है। सेलुलोज कैसा होता है, प्रेजेंट होता है। ग्लूकन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा ऊमाइकोटा में काइटिन प्रेजेंट होता है। एंड देन उसके बाद जितने भी आपके एक्स्ट्रा शुगर एंड क्या कहते हैं प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। काइट्री डियोमाइकोटा में आपका काइटिन प्रेजेंट होता है, काइट्री डियोमाइकोटा में काइटिन प्रेजेंट होता है, सेलुलोज अब्सेंट होता है, एंड बाकी सारे आपके प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकन और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या है, लिपिड अनसर्टेन होता है, यानी कभी कभी आपको मिलेगा, कभी कभी आपको नहीं मिलेगा। एंड उसके बाद जाइगो माइकोटा की बात करें तो इसमें आपका क्या है, काइटिन की जगह काइटोसन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, काइटिन की जगह काइटोसन प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा डिफर होता है, इसमें क्या होता है, अमीन ग्रुप इसमें ऐड होता है ना, काइटिन में आपका अमीन ग्रुप एसिटेनलाइड ग्रुप हट जाता है, और इसमें क्या है, अमीन ग्रुप ऐड हो जाता है, NH2 ऐड हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद देखिए क्या है, सेलुलोज अब्सेंट होता है, ग्लूकन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है। एस्कोमाइकोटा की बात करें तो काइटिन इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है, सेलुलोज इसमें भी अब्सेंट होता है, एंड ग्लूकन आपका प्रेजेंट होता है, ये भी आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है। बेसिडियोमाइकोटा की बात करें तो इसमें प्रेजेंट होता है काइटिन, एंड सेलुलोज अब्सेंट होता है, ग्लूकन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, एंड लिपिड अनसर्टेन होता है। तो कुल मिला के हम देखें, सिर्फ ऊमाइकोटा ही ऐसा है एक आपका कह सकते हैं डिवीजन है जिसमें आपका क्या है, सेलुलोज प्रेजेंट होता है, बाकी में आपका किसी में सेलुलोज प्रेजेंट नहीं, क्योंकि सेलुलोज जो बेसिकली जो है, सेलुलोज किसका मतलब आपके जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये हायर प्लांट्स में, ठीक है। तो इनका कोई काम नहीं है बेसिकली, अगर हम बात करें इनका फंगई में कोई काम नहीं है, बट ये क्या है आपका ओमाइकोटा में ही सिर्फ पाया जाता है ना, तो इसलिए सब में क्या है, बाकियों में आपको अब्सेंट देखने को मिला। देन उसके बाद फंक्शन की बात कर ले सेल वॉल की, भाई सेल वॉल जो दे रखा है, इसमें बना रखा है फंगई में जो सेल वॉल प्रेजेंट है, उसका फंक्शन क्या है। मेजर फंक्शन की बात करें तो वो क्या करता है, वो हेल्प करता है कंटेन टर्गर प्रेशर, यानी टर्गर प्रेशर को हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक जो प्रेशर होता है उसको क्या करता है, कंटेन करने में मदद करता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को क्या करता है, कंटेन करने में मदद करता है। कन्फर शेप टू द हाइफा का क्या है, शेप बनाए रखने में मदद करता है। जो हाइफा प्रेजेंट होता है उसका क्या है, शेप ना बिगड़े, वो क्या करता है, उसको हेल्पफुल कौन करता है, हेल्प कौन करता है, तो सेल वॉल हेल्प करता है। एंड उसके बाद डिटरमाइन परमेबिलिटी जो है इसके अंदर से क्या है, जो न्यूट्रिशन का क्या है, अंदर का आना बाहर आना जाना क्या है, लगातार बना रहे, पोरस रहे, वो भी एक तरीके से परमेबिलिटी का भी काम सेल वॉल करता है। प्रोटेक्ट करता है प्रोटोप्लास्ट को प्रोटेक्ट करता है बाहरी इन्वायरमेंट से। दूसरा क्या है, रिकॉग्नाइज करता है इवेंट एसोसिएटेड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड क्या करता है, जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको भी ये रिकॉग्नाइज करता है। जो गैमेट्स बनते हैं ना, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो भी उसको क्या करता है, सेल वॉल रिकॉग्नाइज करता है। एंड उसके बाद हेल्प करता है इंटरेक्शन ऑफ फंगई विद प्लांट एंड एनिमल सिम्बायोट्स, यानी जब क्या होता है, फंगई क्या होता है, प्लांट को या फिर एनिमल को अपना सिम्बायोट बनाती है, उसको इंटरेक्ट करने के लिए उनके लिए जो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। यहाँ पे हाइट्रोट्रॉफिक लिखा है, ये हेट्रोट्रॉफिक लिखा है, तो यानी वैसे ऑर्गेनाइज जो कि फुलफिल जो करते देयर न्यूट्रिशनल
रिक्वायरमेंट बाय ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो आसपास उसके मौजूद है उससे अपने आपका न्यूट्रिशन को फुलफिल कर रहे हैं, तो वो हेटरोट्रॉपिक कहलाते हैं। ये तो नॉर्मली बेसिकली आपको मालूम है। देखिए क्या है, फंगई वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी, आपकी फंगई का चैप्टर स्टार्ट करा था, तभी आपको मैंने बताया कि फंगई वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ पे क्लोरोफिल उनके पास प्रेजेंट नहीं होता, हेंस दे अडॉप्ट हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसलिए वो क्या है, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कर लिया उन्होंने, एडप्ट कर लिया, ठीक है। और वो क्या है, सेप्रोफाइट्स या फिर पैरासाइट या फिर सिम्बायोट के रूप में रहते हैं ये, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से फर्स्ट क्लास में डिफाइन किया था। देन उसके बाद देखिए क्या, सेप्रोफाइटिक फंगी जो होते हैं वो सिक्योर करते हैं अपने नरिशमेंट कहाँ से, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, यानी जो भी सड़ा गला डेड डिकेइंग पार्टिकल्स पदार्थ है वो उनसे क्या करते हैं, अपना नरिशमेंट करते हैं। इसलिए उन्हें सैप्रोप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैप्रोप्स भी कहते हैं, ठीक है। सैप्रोप्स का मतलब जान गए। देन फर्स्ट डाइजेस्ट बाय इट एक्स्ट्रा सेलुलर सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एंड एब्जॉर्ब। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था कि ये जो फंगई होते हैं इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, एक स्पेशल फीचर, एक और स्पेशल फीचर, पेक्युलर फीचर होता है, जो कि इनमें होता है कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर ही वो क्या कर लेते हैं, सेक्रेट करते हैं, सेलुलर एंजाइम सेक्रेट करते हैं, एंजाइम सेक्रेट करते हैं। यानी कहने का मतलब फंगई जस्ट क्या करते हैं, मान लीजिए कि वो ब्रेड पे आए या फिर किसी भी सड़े गले पदार्थ पे आते हैं, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे एंजाइम रिलीज करते हैं। यानी स्पोर है, ये स्पोर क्या करेगा, एंजाइम रिलीज करेगा। अब ये एंजाइम क्या काम करेगा कि वो एंजाइम जो उसके अंदर जो भी शुगर है, ये जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ब्रेड मोल्ड लिया है, बिल्कुल इन्होंने भी यही एग्जाम्पल लिया, ब्रेड मोल्ड सेक्रेट करता है एंजाइम एंड एमाइलेज, एमाइलेज फॉर डाइजेस्टिंग स्टार्च ऑफ द ब्रेड, ठीक है। एमाइलेज हमारे क्या कहते हैं, सलाइवा में भी होता है। तो जस्ट इनके ये क्या करते हैं, ये भी अपना डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करते हैं, एमाइलेज सेक्रेट करते हैं, अमाइलेज सेक्रेट करते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्टार्च का डाइजेशन करता है ना। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो आपके ब्रेड के ऊपर जो भी स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको क्या करने लगता है, डाइजेशन, बाहर ही डाइजेस्ट कर लेता है। क्या कर लेता है, बाहर ही उसको डाइजेस्ट कर लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो विच कैन रीडली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द माइसीलियम, ठीक है। देन उसके बाद वो क्या है, ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है। वो ग्लूकोज क्या है, मतलब फूड तैयार हो गया, खाना तैयार हो गया, अब उसको क्या करना है, जस्ट उनके पास जो माइसीलियम प्रेजेंट है उससे क्या है, उनको मतलब उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है माइसीलियम के ऊपर, उससे वो क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्प्शन से वो फूड को इनटेक कर लेते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन से। तो आपने देख लिया, प्रोसेस समझ लिया इनका किस तरीके से होता है। इनका जो मोस्टली जो आपके फंगे होते हैं वो बाहरी डाइजेशन कर लेते हैं, है ना। बस उनको क्या करना है, बस एब्जॉर्ब करना होता है खाने को। इसलिए तो वो जो बाहर जो पड़ा होता है वो चीजें क्या हो जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है ना। देन उसके बाद बात करें, सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक। इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक कहते हैं। एंड उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद इट इज मोर बाय द क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन रेदर देन इंजेक्शन। इंजेक्शन से ज्यादा इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन के ही थ्रू क्या होता है, इनटेक किया जाता है फूड का, ठीक है। इंजेक्शन नहीं किया जाता, इंजेक्शन जस्ट आपका एनिमल में होता है, ये एनिमल नहीं है, या अमीबा नहीं है, ये प्रोटोजोआ नहीं है। मतलब प्रोटोजुआ टाइप भी होंगे, लेकिन इसमें क्या है, आपके एब्जॉर्प्शन से ही, मेनली आपके एब्जॉर्प्शन से ही ये अपने न्यूट्रिशन को इनटेक करते हैं। एंड उसके बाद बात करें, फंगी कैन अपटेक ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉल्यूट एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। क्या है कि वो जो भी इनके ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक सॉल्यूट जो प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, है ना। लिपिड बाइलेयर्स फंगल सेल वॉल आर प्रिंसिपल इम्पेडिमेंट्स फॉर अपटेक ऑफ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, विटामिन है या प्रोटीन कहें, वो किस तरीके से लिया, अमीनो एसिड कैसे लिया जाता है, तो देखिए वो सिंपली उसमें जो बाय लेयर होता है ना, लिपिड का बाय लेयर होता है ना, फंगल के सेल वॉल पे, तो वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस होता है। तो देन उसी से वो क्या होता है, वो अपटेक कर पाता है अंदर, वो क्या कहते हैं, सॉल्युबल कर पाता है, घोल पाता है अपने अंदर, ठीक है। देन उसके बाद देखिए, अपटेक ऑफ सच सब्सटेंस इज मीडिएटेड बाय द पोर्स एंड प्रोटीनेसियस कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे, ये सब्सटेंस कैसे कैरी करते हैं, तो एक उनके द्वारा मीडिएट किया जाता है, कि इनके द्वारा पोर्स के द्वारा, इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनके मेम्ब्रेन में पोर्स प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या होता है, प्रोटीनेसियस कंपोनेंट से बना होता है, वो मेम्ब्रेन प्रोटीनेसियस कंपोनेंट से बना होता है। ये जो पोर हैं वो कैसे होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं पर्टिकुलर सबस्ट्रेट, यानी जैसे कि हमारे पास होता है ना, जैसे कि क्या कहते हैं, सेलेक्टिव परमेबल
मेम्ब्रेन, एसपीएम जिसे कहते हैं, है ना। तो जस्ट उसी तरीके से वर्क करता है, जैसे कि जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए उसी को वो एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी जो नहीं उसको जरूरत है, उस सेल को जरूरत नहीं है, वो क्या कहता है, वो बाहर ही छोड़ देता है, ठीक है। तो इस तरीके से सेलेक्टिवली वो चूज करता है अपने न्यूट्रिशन को। एंड उसके बाद दे आर टर्म्ड चैनल, इसलिए उसको हम क्या है, एक टर्म देते हैं जिसका कहते हैं चैनल। ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस थ्रू द चैनल, चैनल के थ्रू उसमें ट्रांसफर होता है, इज पैसिव यानी डायरेक्टली उसमें होता है, एंड अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ना कि उसमें क्या कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देखा जाता है, डायरेक्ट हो जाता है ना। हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं है। देन पोर्स की बात करें, ट्रांसफर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। वो क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी वो ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। भले ही वहां पे हाई कंसंट्रेशन हो अंदर की तरफ, फिर भी वो क्या है, अंदर में सब्सटेंस को ट्रांसफर करते हैं, कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं पोर्टर्स, कहते हैं, क्या कहते हैं, पोर्टर्स, है ना। पोर्स दैट क्या कहते हैं, ट्रांसफर सब्सटेंस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स आर कॉल्ड पोर्टर्स, कहते हैं इसे। ट्रांसफर अक्रॉस पोर्टर्स रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, जो पोर्टर्स होते हैं, पोर्ट्स या पोर्टर्स जिन्हें हम कह रहे हैं, तो उसमें जो ट्रांसफर होता है उसमें कुछ एनर्जी खर्च होता है, क्या होता है, एनर्जी खर्च होता है। उसको हम कहते हैं टर्म्ड एक्टिव, यानी उसमें क्या एक्टिवली उसमें क्या होता है, एनर्जी का ट्रांस मतलब लगता है। एंड एपिकल एंड सब एपिकल जो रीजन होता है, हाइफल का एपिकल और सब एपिकल रीजन जहाँ से ग्रो होता है ना, हाइफा, तो वो क्या कहलाता है, टिप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एक्टिव ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो वो रोल एक तरीके से टिपिकल रोल या मैं बोले एक्टिव ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस का रोल निभाता है। हाउएवर सेलुलर स्लाइम माउल्ट्स टेक फूड बाय फैगोसाइटोसिस, जो आपका सेलुलर स्लाइम माउल्ड है वो कैसे है, फैगोसाइटोसिस से ना लेकर वो एब्जॉर्प्शन से फूड को लेना, क्या कहते हैं, सॉरी, हाँ ठीक है, एब्जॉर्प्शन से ना लेकर फैगोसाइटोसिस से फूड को इनटेक करना ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। याद रखिएगा, मतलब वो क्या कहते हैं, सेल वॉल से या एसपीएम से, है ना, पोर्टर से, चैनल के थ्रू वो क्या करता हो, अपना न्यूट्रिशन करता हो एब्जॉर्ब, ठीक है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं, बस अब हमारा लास्ट ही रह रहा है ये, मतलब ये वाला जो टॉपिक, चैप्टर तो लास्ट नहीं है, चैप्टर तो बहुत बड़ा है। तो देखिए क्या है, बहुत सारे जो फंगे आपके पैरासाइटिक होते हैं, प्लांट पे, ह्यूमन पे और एनिमल पे, जैसे कि आपका पैरासाइट फंगी हो गया, आपका एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइटिक, दोनों टाइप के होते हैं। और ये जो एक्टो पैरासाइट होते हैं वो सिंपली क्या होते हैं, सरफेस पे होते हैं, क्या होता है, सरफेस पे। कैसे, एक्टो पैरासाइट फंगी द माइसीलिया स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट एंड अटैच देमसेल्व्स टू द स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड एप्रेस, ये क्या लिखा है, एप्रेसोरियम, ठीक है। एप्रेसोरियम जो इनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है, उसी से जाके वो खुद को एक तरीके से होस्ट के ऊपर अटैच कर लेते हैं। जैसे कि हमारे, हमने देखा होगा हमारे सर पे क्या होता है, डैंड्रफ होता है, स्किन पे हमारे राउंड वॉर्म हो जाते हैं, है ना, खुजली होने लगती है, तो वो सभी आपके फंगल डिजीज है। वो जस्ट आपके स्किन पे आके अटैच हो जाते हैं एंड देन वो खुद का प्रसार या फैलाव कर रहे होते हैं। ए मिनट इन्फेक्शन पिग ग्रोज फ्रॉम द एप्रेसोरियम पेनेट्रेट एपिडर्मल सेल एंड द होस्ट टिश्यू फॉर द ऑब्टेनिंग नरिशमेंट। इनमें जो मिनट इन्फेक्शन जो मतलब फैलता है वो किस तरीके से होता है, तो ये जो एप्रेसोरियम जो आपका ये जो ऑर्गन है, ये जो प्रेजेंट होता है, जो अटैच करने में मदद करता है, और वो क्या करता है, पेनिट्रेट कर देता है एपिडर्मल सेल को, जो ऊपर वाला जो हमारा सेल होता है उसे, होस्ट के सेल को पेनिट्रेट कर देता है अपने नरिशमेंट को फुलफिल करने के लिए। मान लीजिए इन एंडो पैरासाइटिक जो है फंगी माइसेलियम रेमीफाई विद इन द, क्या है ये, रेमीफाई विद इन द, कहाँ पे, होस्ट टिश्यू। मान लिया कि वो अपने आप को होस्ट टिश्यू के अंदर क्या कर लेता है, दाखिल कर लेता है, या अंदर डिसॉल्व कर लेता है एक तरीके से, है ना। तो वो क्या होगा आपका, the intercellular absorption of food from the host is carried out by the हॉस्टोरिया उनके पास एक पार्ट होता होगा मे बी, तो वो क्या है, वो इंटरसेलुलर एब्जॉर्प्शन करना स्टार्ट कर देते हैं होस्ट टिश्यू के। मान लीजिए कि ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, इंटरसेलुलर टिश्यू सेलुलर क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन किस तरीके से करता है, तो जस्ट इस तरीके से सेल को पेनिट्रेट करता हुआ यहाँ से जहाँ पे भी उसका न्यूट्रिशन होगा वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और वो किसके द्वारा करता है, तो हॉस्टोरिया के द्वारा करता है, हॉस्टोरिया, याद रखिएगा। सम पैरासाइटिक फंगी जो है वो यूटिलाइज करते हैं दो होस्ट को, टू होस्ट को फ्रॉम कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल, यानी एक से ज्यादा उनके पास होस्ट मिल जाए, जैसे कि प्यूकिना ग्रामिनेस है, अबाउट विच यू लर्न इन द नेक्स्ट यूनिट, हम नेक्स्ट यूनिट में इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड सम फंगी इवन पैरासाइट अदर फंगी, ठीक है। कुछ ऐसे फंगी होते हैं कि दूसरे फंगी को अपना पैरासाइट बना लेते हैं, इसे हम बायोट्रॉफिक माइक्रो पैरासाइट्स भी कहते हैं, बायोट्रॉफ्स माइक्रो पैरासाइट्स कह सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा।
फंगी में फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट्स किस तरीके से होते हैं? तो फैकल्टेटिव पैरासाइट तब होता है जब इसमें क्या होता है, आर दोज बिकम पैरासाइटिक अंडर द सर्टेन स्ट्रेस कंडीशन, यानी किसी स्ट्रेस कंडीशन, सर्टेन कंडीशन में या अनफेवरेबल टाइप कंडीशन हो, उसमें वो क्या कर रहा हो, ग्रो कर रहा हो, तो वो क्या होगा, फैकल्टेटिव पैरासाइट होगा। और जबकि ऑब्लिगेट पैरासाइट कब होगा, जब वो क्या कर रहा हो, पैरासाइटिक मोड थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है, वो अपना जो पूरा जो अपना लाइफ है वो क्या है, पैरासाइटिक मोड में ही बिताता है। एंड देन देखिए क्या है, सिम्बायोटिक फंगी जो है वो लीव किस में करते हैं, इनिशिएट एनिमेट म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशन विद अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ एन प्लांट, ठीक है। सिम्बायोटिक मैंने बता दिया, जैसे कि आपका लाइकन जो है ना, आपका जो कॉमन एग्जाम्पल है, जस्ट एक दूसरे को क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, आपस में अपने फूड को शेयरिंग करते हैं, शेल्टर को शेयर करते हैं, है ना, और एक बेनिफिशियल रिलेशनशिप क्या करते हैं, बनाते हैं एक दूसरे के बीच में, तभी वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, दोनों को फायदा होता है इसमें। सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप होता है उसमें दोनों को फायदा होता है। मोर अबाउट सच रिलेशनशिप यू लर्न इन यूनिट 11। यूनिट 11 में हम इसको और भी ज़्यादा बढ़िया से पढ़ेंगे। सम फंगी जो है वो ग्रो कर जाते हैं सरफेस ऑफ द हायर प्लांट विदाउट काउजिंग नोटिसेबल डैमेज, यानी जो हायर प्लांट्स पे भी वो ग्रो कर जाते हैं पर उसमें एक भी किसी प्रकार का आपको डैमेज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का सिम्बायोटिक या फिर सिम्बायोट्स का उदाहरण हुआ, ठीक है, एग्जाम्पल हुआ। सिंस फंगी आर बेसिकली हेट्रोट्रॉप्स दे यूटिलाइज परफॉर्म्ड फूड इन नेचर। फंगी क्या है, बेसिकली हेट्रोट्रॉप होते हैं और यूटिलाइज और परफॉर्म किसकी तरह करते हैं, जो फूड उसे नेचर से मिलता है, ठीक है। इन लेबोरेटरी कंडीशन, अगर मान लीजिए कि हम उसे लेबोरेटरी कंडीशन में उगाते हैं या ग्रो करते हैं, तो दे रिक्वायर न्यूट्रिएंट सच लाइक आपका कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जिंक या मैग्नीज, कॉपर और आपका क्या है, आयरन, कैल्शियम, ये सभी टाइप के आपको मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी इनको उगाने के लिए, ठीक है, लेबोरेटरी में अगर हम उन्हें ग्रो करते हैं। तो कैन बायोसिंथेसिस देयर ओन विटामिन, वो अपना विटामिन खुद ही सिंथेसिस कर सकते हैं, बट दे नीड टू सप्लाई द बायोटिन, लेकिन उनको क्या है, बायोटिन की जो लगातार क्या सप्लाई चाहिए होती है, थायमिन, मिथा क्या है, मेथानाइन एंड सिस्टीन, ये सारे जो आपके अमीनो एसिड्स हैं, इनको क्या है, लगातार इनकी सप्लाई उनको मिलती रहनी जरूरी है। नेक्ट्रोट्रॉप्स किसे कहते हैं, तो पैरासाइट जो क्या करता हो, डेट किल द होस्ट सेल को मार देता है, देन उसके बाद क्या है, उस डेड टिश्यू पे फीड करता है, ठीक है, नेक्ट्रोट्रॉप्स याद रखिएगा। वो क्या करते हैं, जस्ट वो टॉक्सिक रिलीज करते हैं, वो रिलीज क्या करते हैं, टॉक्सिक रिलीज करते हैं होस्ट सेल पे, और वो होस्ट क्या है, होस्ट को किल कर देते हैं। एंड उसके बाद डैमेजिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट टिश्यू, और होस्ट टिश्यू के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज करने के बाद जो न्यूट्रिशन होता है वो होस्ट से सक करना, एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, गेट रिलीज्ड क्विकली एंड रीडली अवेलेबल टू पैरासाइट, ठीक है, जैसे उसमें से रिलीज होने लगता है न्यूट्रिशन, वो देन उसके बाद एक तरीके से पैरासाइट के लिए अवेलेबल हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट देम करेक्टली, ठीक है, तो इसको आपको क्या है, करेक्ट करके लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला वाला, द बर्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट आर कॉल्ड प्रोमाइसिलियम, क्या ये सही है, प्रोमाइसिलियम कहते हैं, तो ये सही है, ठीक, ये क्या कहते हैं, सही नहीं है, सॉरी प्रोमाइसिलियम नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, याद आ रहा है आपको, प्रोमाइसिलियम नहीं कहते हैं। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे जो ये शायद ये प्लेक्टमेटोस कहते हैं ना इसे, शायद जो भी कहते हो इसको, प्रोमाइसिलियम नहीं कहते, ये वाला जी वाला देखते हैं यहाँ पे, जी कहाँ है जी, जी प्रोमाइसिलियम सैक्रोमाइसिस, इसी को सैक्रोमाइसिस ही तो कहते हैं। हाँ सही तो है, वो सही है, मैं अभी पता नहीं क्या सोच रहा हूँ, मैं गलत समझ रहा था, हाँ, तो ये आपका जो है ये सही है, प्रोमाइसिलियम ही कहते हैं। सेप्टा माइसिलियम इज कैरेक्टराइज ऑफ जाइगोमाइकोटा, ये भी आपका सही है, ठीक है, सेप्टेट जो है आपका माइसिलियम में वो किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, जाइगोमाइकोटा के द्वारा। काइटोसन जो है प्रीडोमिनेटली आपका कहाँ मिलेगा, जाइगोमाइकोटा, क्या सही है, नहीं, ये काइटोसन आपका जाइगोमाइकोटा में नहीं मिलेगा। देन ऊमाइकोटा में जो है ओनली फंगल डिवीजन हुज सेल वॉल वॉल्स आर सेलुलोजिक, तो क्या इसमें सेलुलोजिक होगा, देखिए ऊमाइकोटा इज ओनली फंगल डिवीजन हुज सेल वॉल आर सेलुलोजिक, क्या सही है, हाँ बिल्कुल सही है। ऊमाइकोटा में दिखा देता हूँ, इसमें ऊमाइकोटा में जाएंगे तो इसमें सेलुलोज आपको क्या है, आपको देखने को मिलेगा, सेलुलोजिक देखने को मिलेगा, ठीक है।
सेल वॉल। देन उसके बाद देखिए क्या है इसमें, ये वाला सही है, ये वाला गलत है ना। चौथा सही है, चौथा सही है क्या? ओनली फंगल डिवीजन हुज सेल वॉल आर सेलुलोजिक, हाँ बिल्कुल सही है। एंड पांचवा क्या है, दोज फंगई विच बिकम पैरासाइटिक अंडर सर्टेन कंडीशन आर कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट। वैसे फंगई जो क्या हो पैरासाइटिक हो कुछ सर्टेन कंडीशन में और कॉल्ड उन्हें ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। क्या ये सही है? क्या ये सही है? चलिए इसे, ये में भी शायद ट्रू है शायद, है ना। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ऑब्लिगेटिव पैरासाइट कहाँ गया? अरे भाई जरूरत के वक्त मिलता भी नहीं, मैंने देखा था कहीं। चलिए कोई बात नहीं, ये ठीक है, ये आपका ट्रू होगा, ये आपका ट्रू होगा। देन उसके बाद हम आ जाते हैं काइटोसन, क्या कहते हैं काइटोसन कह रहा हूँ यहाँ पे, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है, इनके एक्चुअल जो फॉर्मूला है मोनोमर्स को जोड़ना है, ठीक है, इनके मोनोमर्स को इसके साथ जोड़ना है। तो काइटोसन का आपको याद है? याद है, मुझे भी एक्चुअल में तो याद नहीं है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, ये आपका होगा पहले का, ये चौथा वाला होगा काइटोसन पॉली बीटा 1,4 ग्लूकोजामिन। ये वाला तो एन एसिटाइल वाला तो आपका सीधा काइटिन हो जाएगा, ये इतना तो मेरे को मालूम है। सेलुलोज आपका होगा बीटा 1,4 ग्लूकोजन बीटा 1,4 ग्लूकोज। तो सेलुलोज का हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं दूसरा है ना, तो ये हो जाएगा आपका, हाँ ग्लूकन हो जाएगा 1,4 ग्लूकन। और ग्लूकन का क्या हो जाएगा आपका 1,4 ग्लूकोज होगा, बीटा 1,4 ग्लूकोज हो जाएगा। चलो ठीक है ठीक है। अरे इसको करेक्ट भी करना था शायद, इसे करेक्ट भी करना था, है ना। ये जो बर्ड्स जो प्रोड्यूस्ड बाय ई स्टार कॉल्ड प्रोस, क्या लिखा है ये, प्रोमाइसिलियम, नहीं नहीं, रिमेन्ड बाय द अटैच टू अदर कॉन्स्टिट्यूट। ये वाला जो है ना, ये वाला आप पीछे देख लेना अच्छे से, आपके आंसर्स मौजूद होते हैं बुक के पीछे, ठीक है। देन उसके बाद आप इसको समझ लेना, ठीक है। बाकी मैं, हाँ तो देखो नेक्स्ट क्लास में हम रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन में आपका वेजिटेटिव, असेक्सुअल, सेक्सुअल जो भी है आपका, इसमें क्या कहते हैं फंगई के हम रिप्रोडक्शन में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सभी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। अगर नहीं भी हुई होगी तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, क्वेरी करके जो भी आपकी क्वेरी हो, ठीक है, कमेंट में करके बताइए। आपको मतलब जहाँ पसंद मतलब समझ में आया वो भी बताइए, जहाँ नहीं आया समझ में वो भी मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दिए ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारी जो रीच है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच हो सके, ठीक है। तो मिलते हैं इसी वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।